राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरसिंह जी की कथा। भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। इनके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब ये 5 वर्ष की अवस्था के थे। इनके घर में एक इनका बड़ा भाई था और एक भाभी थी। इनकी भाभी का व्यवहार बहुत ही क्रोधी था। एक दिन आप घूम फिर कर जब घर आए तो आकर भाभी से पानी मांगा। भाभी ने कहा, तुम बड़ी कमाई करके आए हो जो तुम्हें पानी भी मैं ही ला कर दूं। खड़े हो जाओ और उठकर खुद पानी पी लो। भाभी ने जब इस प्रकार बात की तो अपना घोर अपमान अनुभव करके श्री नरसिंह जी वहाँ से बिना ही पानी पिए जंगल की तरफ चले गए। जंगल में गए, वहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर था, वहाँ जाकर पड़ गए। 7 दिन तक वहीं पड़े रहे। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी गरीब के द्वार पर भी जाकर पड़ता है तो वो भी उसकी खबर ले लेता है। फिर मैं तो देव अधिदेव महादेव हूँ, मुझे भी इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान शंकर साक्षात रूप में प्रकट हो गए और नरसिंह जी से उसकी भूख प्यास के बारे में पूछा। उसके बाद कहा, वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मुझे तो वर मांगना नहीं आता, मैं कैसे वर मांगूं? पर आप मुझे जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है वो दे दीजिए, अगर आपको देना ही है तो। अब शंकर जी बड़े विचार में पड़े। उन्होंने कहा, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है ये तो आज तक मैंने अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्राणों प्यारी पार्वती को भी नहीं बताया, फिर इसे कैसे बताऊं? अब शंकर जी ने सोचा, अगर इसे अपनी प्यारी वस्तु देता हूं तो भी गया, और नहीं देता हूं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए विचार करके शंकर जी ने नरसिंह को सखी का रूप धारण करवाया और खुद भी सखी का रूप धारण किया और पहुंच गए रासमंडल में। रासमंडल में जाकर देखा, ब्रजगोपियों के मध्य प्रिय प्रीतम दोनों विचित्र गति से नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य राग की सुंदर गति ले रहे हैं। गर्दन झुकाए और हिलाई, उंगलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाते हुए अति मनमोहक नृत्य हो रहा है। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और महूचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नाचती हुई प्रिया प्रीतम प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो प्रियकर प्रेमियों को एक नवीन जीवन प्रदान कर रही थी। अब जब प्रिया प्रीतम की नजरें शंकर जी और नरसिंह जी पर पड़ी तो श्री कृष्ण ने शंकर जी की तरफ आंखों से इशारा करते हुए पूछा कि ये कौन है? अब श्री ठाकुर जी समझ तो चुके थे कि शंकर जी के साथ कोई रंगीली सहचरी आई है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों से संकेत को जाना और ये बताया कि ये मेरे ही साथ आई हैं। नरसिंह जी ने वहाँ सम्मिलित रास में जब आपके दर्शन किए तो शिव जी से कहा कि मुझे अब यहीं पे रहने दो, मुझे अब अपने साथ मत लेके जाना। अब श्री ठाकुर जी उनके समीप आकर बोले कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पे किसी का भी निवास नहीं हो सकता, लेकिन तुम मेरे बिहारी रूप का हमेशा ध्यान करते रहना।
जब जहाँ भी तुम मेरे इस रूप का स्मरण करोगे, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल भी प्रदान की। नरसिंह जी वो करताल लेकर बहुत खुश हुए और उनकी आज्ञा मानकर आंखें बंद करके वो करताल बजाते हुए अपने गांव में वापस आ गए। अलग निवास स्थान बनाकर भजन करने लगे और वहीं पे बस हर वक्त बिहारी जी के उसी मनमोहक दृश्य का वो रसास्वादन करते रहते। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मणी की लड़की माणिक गौरी से इनकी शादी कर दी गई। उससे इन्हें 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हुआ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इन्होंने संसार में श्री हरि की खूब भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महाराज आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भावना सेवा पूजा करके आपको बड़ी प्रसन्नता होती थी। श्री ठाकुर जी को पधार कर उनके नित्य नियम से वैराग्य रूप से आप उनकी सेवा करते। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से उनकी महिमा बढ़ी। इससे इनके विप्र जाति के लोग जो थे वो जलने लगे, द्वेष करने लगे। उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना, क्रोध हुआ, अनेक प्रकार के उपद्रव करके नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त है। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में नित्य डूबे रहते थे। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंच गए। बाजार में जाकर लोगों से पूछने लगे कि इस नगर में कोई ऐसा महाजन है जो हमें हुंडी लिखा कर दे दे, तो हम आगे दूसरे शहर में जाकर अपनी हुंडी भुना लेंगे और अपने पैसे वापस ले लेंगे, क्योंकि मार्ग में बहुत घना जंगल है और लुटेरों का भी डर है। तो इनके जलने वालों ने हंसी हंसी में किसी ने नरसिंह जी का घर बता दिया। अब ये साधु संत नरसिंह जी के घर पहुंच गए। नरसिंह जी से जाकर कहा कि आप हमें हुंडी बनाकर दे दो, हम दूसरे शहर में जाकर वो हुंडी अपनी भुना लेंगे। नरसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बेचारे के पास कहाँ पैसे थे, पर वो समझ गए थे कि किसी ने मुझे लज्जित करने के लिए ये काम किया है, लेकिन जिसके साथ श्री ठाकुर जी हैं उसे लज्जित होने की क्या ज़रूरत है। नरसिंह जी ने कहा कि लाओ पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें हुंडी लिख कर दे देता हूँ। साधुओं ने अपने पैसे निकाले, 700 रुपये थे, वो नरसिंह जी को दे दिए और नरसिंह जी ने हुंडी लिख दी श्री सावल शाह जी के नाम। अब संत चले गए। उन्होंने दूसरे शहर में जाकर सावल शाह जी का मकान पूछा। अब सावल शाह जी कहीं हो तो कोई बताए भी। सावल शाह तो कोई थे ही नहीं उस शहर में, जिससे भी पूछें वही मना कर दे। अब ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। वो लोग थक हार कर उस शहर से बाहर निकले तो सावल शाह जी, हमारे श्री ठाकुर जी आ गए। आकर बोले, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं ही सावल शाह हूँ। तो संतों ने कहा, अजी महाराज कहाँ रहते हो? पूरा दिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते निकल गया, किसी ने तुम्हारा पता ही नहीं बताया। तो ठाकुर जी बोले कि मैं नगर में भीड़ भाड़ में नहीं मिलता, मैं एकांत में मिलता हूँ। मेरा निवास स्थान
एकांत में है। लो, जो तुम्हें हुंडी लिखा कर दी थी वो मुझे दे दो और अपने पैसे ले लो। संतों ने अपने पैसे ले लिए और हुंडी श्री ठाकुर जी को दे दी। श्री ठाकुर जी ने एक पत्र लिखा कि नरसिंह जी, ऐसी हुंडी तुम हमेशा लिख कर भेजा करो। मुझे तुम्हारी हुंडी बहुत पसंद आई और मैं तुम्हारी हुंडी भुनाया करूँगा। और वो पत्री साधुओं के हाथ में पकड़ा दी और कहा, जाती वक्त तुम ये पर्ची नरसिंह जी को देते जाना। संत जन वापस आए और आकर वो पर्ची नरसिंह जी के हाथ में थमा दी। नरसिंह जी ने खोलकर जब पढ़ी तो वो आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्य से संतों से पूछने लगे, क्या तुमने सांवले सहार को देखा था? संत बोले, हाँ देखा था। तो नरसिंह जी ने पूछा, कैसे थे? सांवल साहा जी बड़े ही खूबसूरत, बहुत ही धनवान, हष्ट पुष्ट, बड़े ही अच्छे इंसान लगे। उनके बात करने का भी तरीका बहुत अच्छा था। अब नरसिंह जी तो समझ गए कि श्री सांवल साहा जी मेरे श्री ठाकुर जी ही थे। अब संत जन तो चले गए और नरसिंह जी डूब गए अपने उसी प्रेम भाव में। एक बार नरसिंह जी की लड़की जब ससुराल में थी, उसके यहाँ लड़का हुआ। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूचक देना था, पर इनके पास कहाँ कुछ था जो ये किसी को कुछ देते। उधर लड़की की सास ने लड़की को ताने दे देकर उसकी हालत खराब कर रखी थी। वो कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती। अब लड़की उनके तानों से परेशान होकर बड़ी दुखी होती। एक दिन उसने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी के नाम और कहा कि पिताजी, अगर आपके पास कुछ हो तो लेकर आ जाओ। ये लोग मुझे जीने नहीं देते, हर रोज़ मुझे ताने मारते हैं। मेरी सास के अपशब्द जो मुझसे सहे नहीं जाते। अगर आप कुछ लाके दे दोगे तो शायद ये मुझे छेड़ना बंद कर देगी। अब नरसिंह जी लड़की का संदेश पाकर एक टूटी सी बैलगाड़ी लेकर पड़ोस से 2 बैल मांगे, वो भी बूढ़े मिले, उन्हें लेकर चल दिए लड़की के यहाँ। वहाँ जाकर इन्हें देखा एक पंडित जी ने। उस पंडित ने जाकर इनकी लड़की को बता दिया कि आज तुम्हारे पिताजी आए हैं। लड़की जब घर से बाहर निकली और देखा, मेरे पिता तो एक टूटी सी गाड़ी और 2 बूढ़े बैलों को जोत कर लेकर आए हैं और देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लड़की बड़ी उदास हुई। उसने अपने पिता से कहा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए तो फिर आते ही मत। अब नरसिंह जी ने कहा कि बेटी, तू अपनी सास से पूछ के जो कुछ भी चाहिए और जितना भी चाहिए पूरे गांव के लिए, वो सब एक चिट्ठी में लिखवा ला। लड़की ने कहा कि आप दे दोगे? नरसिंह जी बोले, हाँ, तू लेके आ। नरसिंह की लड़की अपनी सास के पास पहुंची और जाकर अपनी सास से कहा। सास तो पहले से ही भरी बैठी थी। उसने और नीचा दिखाने के लिए गांव का कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, नर नारी कोई नहीं छोड़ा। सब के लिए गहने, कपड़े, तोहफे आदि लिखवा दिए और 2 सोने चांदी की सिलाई भी लिखवा दी। लड़की आई, आकर उसने वो पत्री अपने बाप को दे दी और नरसिंह जी के ठहराने के लिए उसकी सास ने एक टूटा सा छप्पर बता दिया कि अपने बाप को वहाँ बैठा दे। नरसिंह जी ने वहाँ पहले झाड़ू वाड़ू लगाई
साफ सफाई की। फिर उसमें अपने सावल जहाजी को विराजमान किया। वो पत्री उनके चरणों में रखी, अपनी करताल ली और बजाने लगे। अपने पदों से रिझाने लगे अपने मोहन को। देखते ही देखते वो फूटी सी झोपड़ी सामानों से भरने लगी। जो कुछ भी उस पत्री में लिखा था वो सारा सामान उस कोठरी में भरने लगा। ये सब देखकर गांव के लोग चकित हो गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और जो उसमें सोने चांदी की समधी समधन के लिए विशेष रूप से जो भेंट थी, सोने चांदी की सिलाई, वो भी आ गई। नरसी की पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समा रही थी अपने पिता के ऐसे प्रभाव को देखकर। अब उसने निश्चय कर लिया था कि अब वो अपने पति, सास ससुर आदि को भुलाकर अपने पिता के साथ ही उनके घर में रहेगी। वो अपने घर को छोड़ के अपने पिता के घर चली आई। श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की 2 पुत्रियां थीं। दोनों भगवत भक्ति में मगन होकर अपने घर में ही रहती। एक तो विवाह के बाद छूचक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई, और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया था। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आईं और यहाँ वहाँ उन्होंने लोगों को अपना नृत्य गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी, परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने नरसिंह जी का पता बतला दिया। वे दोनों नरसिंह के द्वार पर आकर गाने लगी। तब नरसिंह जी ने उन्हें समझाकर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन और ज़्यादा दुखी हो जाएगा, और तुम्हें भगवान भक्ति करनी है तो अपना सिर मुंडवा कर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवत आराधना करो। इसकी शिक्षा मानकर वे दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगे और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसो आवदन करने लगी। श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों वो गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंगकर चारों एक साथ हरि नाम गुण कीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राज्य मंत्री, जो श्री नरसिंह जी के मावा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को इकट्ठी करता है और उनके साथ नाचता गाता फिरता है। राजा ने उचित कार्यवाही का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी न्यायियों को सभा में बुला लिया और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह के शास्त्र करके उसका भांडाफोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह से आकर बोले, आपको राज दरबार में चलने को कहा गया है। राजा साहब ने नरसिंह जी को बुलाया है, वहाँ पंडितों की सभा है और आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर नरसिंह जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मगन हो हरि नाम का गुण कीर्तन करते हुए नाचते गाते दरबार में पहुंच गए। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने तो वे शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुष का एक जगह होना कदापि नंदनीय नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूचक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग से भरकर छूचक की कथा विस्तार पूर्वक
राजा के सामने सुनाई। राजा भी उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हो गया और नरसिंह जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाएं और सुखपूर्वक रहें। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहते हैं। भक्त श्रेष्ठ नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर कैदरा राग बड़े उत्साह से गाते थे तो उस समय भगवान के कंठ की माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्ष स्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप माला को अपने हाथ में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। एक बार किसी दुष्ट ने जाकर राजा से शिकायत की कि नरसिंह जी भक्तों को प्रभाव दिखाने के लिए कच्चे डोरे में फूलों की माला बनवाकर भगवान को पहनवाता है और जब वो माला फूलों के भार से टूट जाती है तो सबसे कहता है कि मेरे कैदरा राग पर रीझ कर भगवान ने मुझे दी है। राजा की जो माता थी वो भगवत भक्ता थी, उन्हें भगवत भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल न सुनो और न ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता की एक बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ नरसिंह जी के कैदरा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बंटवाकर उसका डोरा बनवाया, फिर उसमें फूलों को गुथवा कर माला बनवाई, उसे भगवान को धारण करवाया और कहा कि अब कैदरा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार शब्दों को साधा, कैदरा राग को छोड़कर दूसरे राग गाए, परंतु माला टूट कर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इन्हें लगा नरसिंह जी तो आज गए, आज इनका सारा भांडा फूट जाएगा। लेकिन नरसिंह जी लगे हुए थे अपनी नई नई भाव भरी युक्तियों में, भगवान को उल्हाना देने में, और कह रहे थे, हे श्री प्रभु, तुम्हारे सामने मेरे साथ मुझे दोषी ठहराया जा रहा है और तुम देख रहे हो। इन्होंने निश्चिंत होकर कैदरा राग गाया। कैदरा राग गाते ही श्री ठाकुर जी के गले से वो रेशम के धागे में बटी हुई माला भी टूटकर नरसिंह जी के गले में आकर पड़ गई। ये सब देखकर वहाँ इनके द्वेषी राजा सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सबने नरसिंह जी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि हमसे बड़ी भारी भूल हुई, हमने तुम्हें इतना गलत समझा। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकाल कर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी को धनी मानिए प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भक्त जी, आप कैसी बात करते हैं, आप तो सब प्रकार से योग्य हैं और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझ बूझ कर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया, परंतु जब ब्राह्मण ने अपने यजमान से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोक कर कहा, अरे वह तो तालकूटा निर्धन ब्राह्मण है, तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबा दिया, शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ।
मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काट कर फेंक दीजिए, उसके पश्चात आप ये कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँगा कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता यदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए, इस लड़की के भाग्य में ही ऐसा है। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आएंगे, तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया, तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया। नरसिंह जी ने उसे देखा भी नहीं और उसे एक और डाल दिया। दैनिक नियम अनुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह के केवल 4 दिन शेष रह गए, तब भी श्री नरसिंह जी उसकी कुछ भी चिंता नहीं कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मणी के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर नरसिंह जी दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। रुक्मणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाह उत्सव की चहल पहल प्रारंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे, महिलाएं गान गाने लगीं। घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद ज्योनार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट जाए, नरसिंह जी की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरियों को बांध कर ले जाने लगे। परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थीं कि उसमें समाती नहीं थी। इसके बाद मुक्तमणि, रतन जड़ी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात में सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी, तब श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूँगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुण अनुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विह्वल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का है। जाओ और जाकर देखो, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपया करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भाव पूर्वक श्री नरसिंह जी के चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए। ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। घराती बाराती सभी भक्ति भाव में विभोर हो गए। कैसी थी नरसिंह मेहता जी की कथा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।